जय भोलेनाथ भक्तों। आज की इस कथा में आपका और आपके समस्त परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस कथा का वर्णन स्वयं भोलेनाथ ने श्रावण मास में किया था। भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूंगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वाणी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञा दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त परम संगत नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नरवाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दें। इसकी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और देदी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थों से ब्राह्मणों को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने से उद्यापन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमा एक सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल पहले होम करके देवताओं के निमित्त चर से होम करना चाहिए। जिससे ने पहले इस व्रत को किया है उसे फल का प्राप्त हुआ, उसे सुनिए। सौराष्ट्र देश में एक शोभन नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतारने चढ़ाने योग्य दृढ़ पत्थरों में बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावरी बनवाई। उस बावरी के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार से वृक्षों को शोभामान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावरी सूखी ही रह गई और उसमें एक बूंदू पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया तथा रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा कि हे धनंजय, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पुत्र की बलि दे दो तो उसी समय तुम्हारी यह बावरी जल से भर जाएगी। यह सपना देख साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रवित था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझे जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रिया अति दुर्लभ है, इसमें लाभ ही लाभ है। सीतांशु तथा चंडांशु के 2 पुत्र हैं। इनमें से सीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे दो। लेकिन पिताजी घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय ये है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उसका प्रसवकाल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो तुम जैसे पुत्र का पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर में उसके पिता का बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र व आभूषण से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ तथा सीताभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावरी के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावरी के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावरी अमृत तुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने का निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावरी के पास पहुंची और उस बावरी के जल से भरा हुआ देखा तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावरी में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम व धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था।
उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। इसके बाद जल देवता का विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों का वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य अन्न का भोजन किया। उस से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां चल दी। तब वे जल देवता से कहने लगी कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापिस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है, साथ ही यह उत्तम बुद्धि वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण कर गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवता ने बावरी में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसने अपनी गोद में बिठाकर उसके माथा सूंघा, किंतु यह डर जाएगा, इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा लाए तो आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया तो यह दोबारा छोड़ा क्यों गया। घर में संबंधी जन को चिंता के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि वह न जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्र के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के साथ ससुर तथा पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही बहुत आनंदित हुए। वे कहने लगे, हे सुमित्रे, तुमने कौन सा पुण्य किया है अथवा कौन सा व्रत किया है। भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य और पुण्यवती हो। इस शिशु के मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया। वह बावरी भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापिस तीनों पुत्रों के साथ आई हो। हे शुभे, तुमने तो कुल का उद्धार किया है। हे शुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। उसके बाद वह अपने मार्ग का पुण्य समस्त वृतांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया है। इस व्रत में दही ओदन शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावरी का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह शीतला सप्तमी यथार्थ नाम वाली पड़ी। वह बावरी भगवान शिव की अनन्य सेविका और भक्त थी, इसीलिए उसने उनका सत्कार आदर किया और प्रेम पूर्वक उस व्रत को संपूर्ण किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।